एक बंदा जो गे होता है वो एक लड़के से प्यार कर बैठता है और इन दोनों की लव स्टोरी कैसे चालू होती है चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है, माओ और हिसाशी, जो एक दूसरे से वादा कर रहे होते हैं। माओ कह रहा होता है कि मैं अपने रूममेट हिसाशी का जो वो गे है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और हिसाशी कह रहा होता है कि मैं माओ को गंदी नज़रों से नहीं देखूंगा। और वो दोनों ऐसे ही 3 वादे कर रहे होते हैं। माओ कह रहा होता है मैं हम जो मास्टर बीट करते वक्त अपने प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे, और माओ कहता है कि मैं आज स्कूल के लेट नहीं होना चाहता और मैं जा रहा हूँ। माओ ये भी कहता है कि आज हमारे स्कूल में फिर डायरेक्टर का ऑप्शन चालू होने वाला है। हमें इचिगावा को दिखाया जाता है जो उस स्कूल का प्रेसिडेंट और फिल्म डायरेक्टर का प्रेसिडेंट होता है। वो कह रहा होता है कि माओ जो है वो फोटोग्राफर है और ये दोनों लड़के एक स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर होते हैं, और उनकी स्टोरी होती है लड़कों की प्यार भरी स्टोरी BL, जो गे और एक लड़के के बीच की स्टोरी होती है। वो कह रहे होते हैं ये तो लड़कों की प्यार भरी स्टोरी होती है। इचिगावा कहता है कि मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था और मुझे ये स्टोरी बहुत ही पसंद आ गई। सभी लोग कहते हैं कि पहले हमें स्क्रिप्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद वो सब कहते हैं तुम्हारी स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, हमें इसके ऊपर ये स्टोरी बनानी पड़ेगी। और इचिगावा कहता है कि चलो अब हम देखते हैं, इसके लिए सब तैयार हैं, हो भी गए हैं, हमें अब इस फिल्म को बनाना चाहिए। तभी वहाँ पे जो माओ होता है वो सोच में पड़ जाता है ये सब कैसी स्टोरी वाले बना रहे हैं। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें हिसाशी को दिखाया जाता है जो नहा के आया हुआ होता है। वो कह रहा होता है आज मुझे नहाने में बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं बहुत अकेला था। तभी माओ से हिसाशी कहता है तुम मुझे गंदी नज़र से क्यों देख रहे हो। माओ कहता है तुम कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ। और फिर हमें इचिगावा को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि तुम्हें एक कैरेक्टर को लाना होगा जो यहाँ पे बहुत परफेक्ट बैठे। वो कह रहा होता तुम्हारा रूममेट जो हिसाशी है वो इस स्टोरी के मेन हीरो के लिए एकदम ठीक है। वो कह रहा होता है कि अगर मैंने हिसाशी से ये पूछा तो वो सोचेगा कि उसने सभी को ये बता दिया है कि वो गे है। तभी वो सोच में पड़ जाता है कि ये तो जो हिसाशी है ये इस स्टोरी के लिए बहुत परफेक्ट है। वो कहानी थोड़ा सा बताने लगता है कि एक पूरी लाइब्रेरी खाली है, हमारा मेन हीरो आता है और वो किसी को ढूंढ रहा होता है। वो आदमी एक खिड़की के पास बैठा हुआ मिलता है और कहने लगता है, उसके पास जाके उसको बुलाता है। वो उस स्कूल का जो होता है प्रेसिडेंट होता है क्लास का, वो उससे उठ के देखता है, उनकी दोनों लोगों की ओट किस होने वाली होती है। तभी प्रेसिडेंट हिचकिचाते हुए कहता है, तभी वो जो हमारे हीरो होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस कर लूँगा। और तभी हिसाशी चिल्लाते हुए कहता माओ क्या तुम सो गए, उठो बाथरूम बंद होने वाली है। तभी वो एकदम उसको प्यार से देखने लगता है, उसकी प्यारी आंखें, उसकी बाल, और उसको शर्माते हुए वो बाहर जाता है और कहता है मैं नहाने के लिए। हमें माँ को दिखाया जाता है जो बाहर आ गया होता है और कह रहा होता है कि मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों इतने सोच में पड़ गया था। और वो कह रहा होता है कि काश वो मुझे किस कर लेता। सीन शिफ्ट होता है, माओ और कागरी को दिखाया जाता है। माओ कागरी से कह रहा होता है कि हिसाशी ये काम नहीं करेगा। कागरी कहते हैं कि हमें ये बात डायरेक्टर को बताना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें डायरेक्टर और हिसाशी को दिखाया जाता है। कागरी इचिगावा से कह रही होती है कि माओ जो है वो कह रहा होता है कि हिसाशी ये काम नहीं करेगा। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे सिनेमा के प्रति ये कैसा आभास है, तुम ये क्यों नहीं करना चाहते। तभी वो माओ कह रहा होता है कि मैंने अगर हिसाशी से ये बात पूछी होती, उसे लगता कि मैंने सभी को ये बात बता दी है कि वो गे है। और वो सोचते सोचते आने लगता है कि वो हिसाशी से कैसे मिला था। वो पहली बार आया हुआ था, उससे वो हेलो बोलता है पर हिसाशी हेलो नहीं कहता। वो सोचने लगता है कि भले में से हम एक ही रूम में रहेंगे पर मैं उससे बातें नहीं करूँगा। फिर एक रात होती है, वो कहीं बाहर से आता है अंदर रूम में। वो जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कि हिसाशी करहा रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि
फिर तभी माँ उसके पास जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें दवाई दे दूँ। तभी वो हिसासी जो होता है माँ का हाथ पकड़ लेता है और उसके ऊपर चला जाता है और उस पे चढ़ के उसको एकदम हवस भरी नज़रों से देखने लगता है और उसको अपने पास खींचने लगता है और मुंह से लार टपक रहे होते हैं और फिर वो जीभ निकाल कर उसको चाटने लगता है। फिर हमें माँ को दिखाया जाता है और कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ और मुझसे दूर हट जाओ। पर फिर भी हिसासी उससे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा होता है। माँ उसे पिलो से मार के हटा देता है। फिर भी जो हिसासी होता है वो माँ से कह रहा होता है कि मुझे छोड़ के अकेला मत जाओ और मुझे मत जाओ। यही माँ फिर सोचने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, और उसे दवाई देकर सुला देता है। हिसासी माँ से कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे उसके लिए माफ़ करोगे। फिर माँ कहता है कि चलो यार रहने दो, हम दोनों लड़के ही हैं, तुम आ गए थे। फिर हिसासी उसे बताने लगता है कि मैं एक गे हूँ। फिर उसके बाद माँ कहता है तो इसमें कोई बात नहीं है। फिर हिसासी कहने लगता है कि अगर मैं किसी और को बताता तो वो तुरंत ही डर जाता। और फिर माँ कहता है क्या तुम मेरे ऊपर फिर से उस ज़ॉम्बी की तरह जैसे झपटते हैं तुम फिर झपटोगे। हिसासी कहता है नहीं यार, मैं ऐसा नहीं करने वाला। फिर हमें माँ को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि हिसासी कैसा बंदा है और वो कह रहा होता है बहुत ही अच्छा। और वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और एक नई शुरुआत चालू होती है। हमें फिर वो कहानी के शुरू में जो होता है वो बताता है कि हमने एक दूसरे इसलिए कैमरे पे बात की थी ताकि कोई एक दूसरे से वादा न तोड़े। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें माओ को दिखाया जाता है। माओ कह रहा होता है कि मैं ये स्टोरी करने वाला हूँ। फिर हमें इचिगावा को दिखाया जाता है जो कागोरी से कह रहा होता है कि मैं उसे मिड डे दिल भोजन के लिए नहीं। फिर हमें इचिगावा और हिसाशी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से पूछ रहे थे कौन से कैसेट सही है। वो कह रहा होता है कि इसमें सब मर जाते हैं। फिर हिसाशी जो होता है वो माँ के ऊपर छोड़ देता है तुम्हें कौन सी स्टोरी देखना है। फिर हिसाशी कह रहा होता है कि मुझे वो स्टोरी पे बात करना है। फिर माँ उसे ध्यान से देखने लगता है और सोचने लगता है कि मैं इतना शर्मा क्यों रहा हूँ और मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। तभी वो एकदम सोच में पड़ जाता है। फिर हिसाशी जो होता है वो कहता है कि क्या मैं इस स्टोरी के लिए परफेक्ट हूँ। और इसमें तो बहुत ही अजीब तरह से लिखा है और इसमें लाउड कैरेक्टर है जो। फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी हिसाशी माँ से कहता है कि तुमने पहले दिन वो जो बात कही थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कैमरे के सामने झूठ नहीं बोलता। वो कहता है क्या मैंने ऐसा बोला था। और कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे थे कि मैं अच्छा लड़का हूँ, कैसा लड़का हूँ। ऐसे ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वो अपना स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही लाउड कैरेक्टर है। तभी माओ कहता है कि इचिगावा तुम्हारे हिसाब से ये कहानी फिर से लिख देगा। तभी माओ कैमरा निकाल के हिसाशी से कहता है कि तुम एक लाइन पढ़ो। तभी वो हिसाशी जो होता है पढ़ने लगता है। माओ उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसकी बातें ध्यान से देखने लगता है और सोचने लगता है कि ये कितना सुंदर है। तभी हिसाशी कहता है क्या तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे हो। माओ एकदम चकित हो जाता है और उसका हाथ छूट जाता है और फ़ोन नीचे गिर जाता है। तभी हिसाशी कहता है तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो। और वो देखता है, कहता है कि क्या तुम्हें बुखार तो नहीं हुआ है। और उसका वो चेहरा टच करने लगता है और उसकी माथे चेक करने लगता है। तभी हिसाशी के फ़ोन पे कॉल आता है और वो उठाता है और कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन है, मैं जा रहा हूँ और मुझे माफ़ करो। तभी माओ सोचने लगता है कि क्या ये प्यार है। मैं ऐसा प्यार नहीं चाहता जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाए और मैं हिसाशी की तरफ क्यों जा रहा हूँ। पहले एपिसोड का रिकैप दिखाया जाता, वो जो दोनों प्रॉमिस किए थे वो हमें दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उस रात को दिखाया जाता है जिसमें माओ कह रहा होता है मुझे हिसाशी से प्यार हो गया है। हमें कागरी को दिखाया जाता है जो हिसाशी को बता रहा होता है ये बुद्धा जैसा जो आदमी है ये तुम्हारा को लीड कैरेक्टर है। वो हिसाशी से मिलता है और उसका नाम हमें बताया जाता है, उसको बुद्धा सब कह रहे होते हैं। हिसाशी उससे मिलता है और उससे हाथ मिलाता है
और वो बुड्ढा जो होता है, बुड्ढे जैसा शक्ल का, वो कह रहा होता है इसकी शक्ल तो प्रेसिडेंट जैसी नहीं मिल रही है। वो कागरी कहता है चलो हमें प्रेसिडेंट को क्रश को देखते हैं। वो प्रेसिडेंट को क्रश को दिखाते हैं। वो कह रहा होता है हमें प्रेसिडेंट क्रश को पीछे से ही देखना है, उसको पूरे फिल्म में उसको पीछे से ही दिखाना है, इसलिए आगे से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हिसासी को दिखाया जाता है जो अपना ड्रेस देख रहा होता है, वो ड्रेस पहनता है। कागरी पूछती है कि तुम्हारा ड्रेस कहता है। वो कहता है कि शर्ट तो सही है पर पैंट बड़ा है। कागरी कहता है वो तुम्हारा पैर लंबा है और तुम बहुत लंबे हो गए हो। फिर हमें सभी क्रू को दिखाया जाता है जो काम कर रहे होते हैं। ये 8 क्रू होता है जो कागज़ को फाड़ रहा होता है। फिर हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि इस बार अपने हिसाब को थोड़ा ध्यान रखना। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कह रहे होते हैं उसकी बातों को ध्यान मत दो। फिर हमें इचिगाओ को दिखाया जाता है जो बैठ के टेंशन में चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग मेरे पीछे इतना मत करो बाथरूम तक। फिर कागरी कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा हूँ, तुम अभी स्क्रिप्ट को पूरा भी नहीं किए हो। वो तीसरा ड्रॉप हिसासी को दे देता है। हिसासी उसको पढ़ता है और कह रहा होता है कि ये बहुत ही अच्छा है, तुमने तो पूरा टोन ही चेंज कर दिया और स्टोरी में हमारे कैरेक्टर का ही नाम रखा है ओतोमो हिसासी। कागरी कह रहा होता है कि अब हमें शूट की तैयारी करना शुरू करना होगा। फिर हिसाशी को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है ये तो फिल्म बहुत छोटी है। वो कह रहा होता है कि ये तो 30 मिनट की है। फिर वो जो इचिगाओ होता है वो कहता है कि भले में से ये 30 मिनट की है पर यहाँ पे बहुत ही टाइम लगता है और पैसा लगता है। हमें माओ और हिसाशी को दिखाया जाता है। फिर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। हिसाशी कह रहा होता है तुमसे मैं दूर नहीं रह पा रहा हूँ। हिसाशी माओ के ऊपर अपना सर रख के वहाँ पे आराम कर रहा होता है और कह रहा होता है मुझे सुकून मिल रहा है माओ। और माओ कह रहा होता है कि मैं हिसाशी को पसंद करने लगा हूँ और उसको देखने लगता है। तभी हिसाशी जो होता है वो माओ से पूछता है क्या तुम थक तो नहीं गए हो और क्या तुम मजबूत हो। और माओ कहता है क्या हुआ। तभी वो उसको एकदम अच्छे से गले पकड़ लेता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मुझे कमरे तक ले चलो। माओ कह रहा होता है कि तुम बहुत ही हल्के हो मेरे कैमरे से। हमें माओ और इचिगाओ को दिखाया जाता है जो वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब हमें शूट की तैयारी चालू कर देनी होगी। फिर तभी वो वहाँ पे जाता है दरवाजे के पास, कहता है कि कोई आया हुआ है। फिर माओ को दिखाया जाता है जो हिसाशी को देख रहा होता है जिसे किसी ने मारा होता है। तभी माओ हिसाशी से पूछता है ये क्या हुआ। वो हिसाशी जो होता है वो माओ से कहता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। वो माओ जो होता है फिर हिसाशी को बर्फ़ लगा के उसका जो सूजन होता है उसको कम कर रहा होता है और माओ कह रहा होता है कोई कैसे किसी को प्यार करते हुए भी उसको छोड़ देता है। फिर माओ हिसाशी से पूछता है क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगे। हिसाशी कह रहा होता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम, और वो दोनों बहुत शर्मा रहे होते हैं। तभी हिसाशी कहता है कि माओ तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। पर हिसाशी जो होता है ऐसे बोल रहा होता है, माओ उसके गले लग जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा और उसके पास जाके पूछने लगता है। तभी हिसाशी जो होता है वो अपनी नज़रें चुराने लगता है। माओ कहता है कि तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी आँखों में आँखें डाल के देखना चाहता हूँ। तभी वो दोनों आपस में लिपट जाते हैं और लेट जाते हैं। फिर हिसाशी बताने लगता है कि एक बार मैं अपना गलत बटन लगाया हुआ था। फिर मेरी जो माँ होती है एक आदमी से शादी करती है, पर वो जो उसकी बेटी होती है उस जिससे वो शादी करती है उसकी एक बेटी भी होती है जो उससे 1 साल बड़ी होती है। वो कह रहे वो लड़की उसकी बहन होती है, वो हिसाशी से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी उसकी माँ आ जाती है और उसको गलतफहमी की वजह से वो बाहर चला जाता है। हमें हिसाशी को दिखाया जाता है जो अपने टीचर के पास बैठा होता है और हिसाशी का वो टीचर कहता है मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा पर तुम्हें ये सीक्रेट रखना होगा और किसी को बताना नहीं होगा। वो दोनों आपस में किस कर रहे होते हैं। उनका क्लास टीचर बदल गया होता है और वो क्लास टीचर कह रहा होता है अगर तुमने किसी को बताया तो हमारा रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हिसाशी सोच रहा होता है माओ ऐसा तो नहीं है, माओ मेरा कितना केयर करता है और ये सोच सोच के वो कितना खुश हो रहा होता है। और फिर वो जो आदमी होता है उसका क्लास टीचर वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है और उसको बहुत ही गालियाँ देता है और वो जो क्लास टीचर उसको मारता भी है।
तभी उसके चेहरे पे लगा होता है। वो सोचते हुए जा रहा होता है, क्या माँ मेरा इंतज़ार कर रहा होगा घर पे, और क्या वो मुझे पसंद करता होगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों आपस में गले मिल जाते हैं और वो सोच रहा होता है कि कब हम दोनों में प्यार हो गया और ये कैसे स्टार्ट हो गया। हमें माओ और हिसाशी को दिखाया जाता है जो बहुत पास आ गए होते हैं। हिसाशी जो होता है वो माओ से पूछ रहा होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो हम अपना वादा तोड़ रहे हैं, पर वो दोनों नहीं मान रहे होते हैं। माओ उसको किस कर लेता है और अपना वादा तोड़ देता है। फिर वो दोनों आपस में लिप पे किस कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों आपस में बहुत इंटीमेट होने लगते हैं। फिर माओ को याद आ जाता है और वो बाहर भाग जाता है और हिसाशी रात भर ये सोच रहा होता है कि वो बाहर क्यों चला गया था, क्या वो मेरा छोटा दिलासा दे रहा था। हमें फिल्म शूटिंग को दिखाया जाता है जो सब लोग आ गए होते हैं। हमें बुद्धा को दिखाया जाता है जो पूरा चेंज हो गया था। हमें हिसाशी को दिखाया जाता है जो इचिकावा कह रहा होता है तुम तैयार हो जाओ, हमारी शूटिंग चालू होने वाली है। फिर वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और पहला शूटिंग चालू होता है। हिसाशी को ये करना होगा कि वो बाहर आके अपना एक लेटर जो है वो दे। वो सोच रहा होता कि माँ मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा और इसी की वजह से वो सही से शूटिंग नहीं कर पा रहा होता है और बार बार 8 बार पूरे रीटेक लेने के बाद भी उसका परफॉर्मेंस सही नहीं होता और सभी लोग इंटरवल के लिए थोड़ा सा चले जाते हैं और इचिकावा कह रहा था ये क्या हो रहा है, वो क्यों नहीं कर पा रहा है। तभी माओ हिसाशी के पास जाता है और कहता है कि मुझे कुछ देर तुमसे बात करना है। वो उसको लेमन वाला जूस देता है और उसके पास बैठ जाता है ढेर सारा खाना लेकर और उसको खाने लगता है। हिसाशी कह रहा होता है कि तुमने इतना ढेर सारा खाना क्यों लेकर आया है। तो माओ कहता है कि ताकि तुम खा के थोड़ा आराम कर लो और उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ। फिर हिसाशी जो होता है आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी इचिकावा के बारे में माओ बता रहा होता है कि वो अच्छा एक्टर भी नहीं है। फिर वो जो हिसाशी होता है वो कहता है कि कल रात के बारे में जो है। फिर हिसाशी कहता है कि जो हुआ है उसके लिए जो मुझे माफ़ कर दो। माओ कहता है मुझे इसके बारे में बात नहीं करती और वहाँ चला जाता है।